हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर का फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन को अप टू इनर्शिया तक समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है व्हाट इज़ फोर्स, गिव वन एग्जांपल। फोर्स क्या है, ठीक है, और उसकी एक एग्जांपल दो। फोर्स इज़ एन एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन द अदर। फोर्स एक ऐसा एक्शन है एक बॉडी का दूसरी बॉडी के ऊपर। इन अदर वर्ड्स, आसान शब्दों में, फोर्स इज़ अ पुश और अ पुल। फोर्स क्या है, पुश या फिर पुल। अब देखो, कोई चीज़ होती है जिसको आप धक्का देते हो तो वो क्या होती है, अपनी जगह से हिल जाती है, और कुछ चीज़ होती है जिसको आप खींचते हो तो भी अपनी जगह पर हिल जाती है। तो आप उस पर फोर्स लगा रहे हो, फोर्स मतलब आप उस पर एक्शन लगा रहे हो, ठीक है। या फिर इसकी एक और हमारे पास डेफिनेशन है, फोर्स इज़ एन एक्सटर्नल कॉज। फोर्स एक दूसरा कह लो कि एक सेपरेट कारण है, किसका, दैट चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स एक एक्सटर्नल कारण है जो कि किसी भी मोशन का स्टेट चेंज कर, मतलब अगर बॉडी मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकता है, रेस्ट में है तो मोशन में ला सकता है, या फिर उस ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है, ठीक है। फोर्स इज़ विजिबल बट इट्स इफेक्ट आर, फोर्स इज़ नॉट विजिबल। फोर्स हमें दिखती नहीं है बट इट्स इफेक्ट्स आर ऑब्जर्वेबल, लेकिन उसके जो इफेक्ट्स आते हैं वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब जैसे मान लो एक अलमीरा है, ठीक है, वो अपनी जगह पर थी, अब उस पर मैंने धक्का लगाया तो वो थोड़ी आगे चली जाएगी, तो इसमें मुझे फोर्स नहीं दिखी, फोर्स के इफेक्ट दिखा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, ट्रॉली मूव्ड व्हेन पुश्ड। एक मान लो ट्रॉली है, ठीक है, हम शॉपिंग करने जाते हैं, वहाँ पर ट्रॉली होती है ना, तो ट्रॉली को जब हम धक्का लगाते हैं तो वो क्या करती है, अपनी जगह से मूव होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ फोर्स कैन बी डिनोटेड, व्हाट आर इट्स यूनिट्स। फोर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, फोर्स का सिंबल क्या है और उसके यूनिट क्या हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर एफ। फोर्स को हम लेटर एफ से डिनोट करते हैं, और इसके यूनिट्स क्या हैं, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन या फिर केजीएम पर केजीएम मीटर पर स्क्वायर, और मोस्ट प्रोबेबली हम यही यूज़ करते हैं, ठीक है। ये इतना यूज़ नहीं करते। अगर आपको एग्ज़ाम रहेगा तो आपने यही लिखना है कि ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, और सीजीएस यूनिट क्या है, डाइन, ठीक है। और यहाँ पर एक ऐसा बॉक्स बनाकर आपने लिख देना है कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10,000 डाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होती है, व्हाट, राइट इट्स फार्मूला, फोर्स का फार्मूला लिखो। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम एज ऑफ एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन वही होती है जिस डायरेक्शन पर एक्सेलरेशन लग रही है, मतलब जिस डायरेक्शन पर आप कह लो कि धक्का, जिस जिस मान लो एक अलमीरा है, चलो एक पत्थर है, पत्थर को एक मान लो खल्ली है, ठीक है, खल्ली उस पत्थर को हिला रहा है, तो वो जिस जिस डायरेक्शन में, मान लो वो नॉर्थ की तरफ उस पत्थर को मूव करा रहा है, तो उसकी डायरेक्शन भी नॉर्थ ही होगी, क्योंकि वो उस तरफ क्या कर रहा है, धक्का लगा रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन है वो उसके एक्सेलरेशन की ही है। जितनी एक्सेलरेशन होगी उतनी ही फोर्स की डायरेक्शन होगी। अब इसका फॉर्मूला क्या है, F इज़ इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाई बाई ए। ये क्या है, फोर्स को निकालने का फॉर्मूला है। F मत मीन्स फोर्स, M मीन्स मास एंड A मीन्स एक्सेलरेशन। ये क्या है, फोर्स को निकालने का फॉर्मूला। ये हमें कहाँ से मिलता है, न्यूटन की सेकंड लॉ से, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट पेज है अब, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के इफेक्ट्स क्या क्या हैं। फर्स्ट कॉजेज एक्सेलरेशन, फोर्स के कारण एक्सेलरेशन होती है, मतलब एक ऑब्जेक्ट अपनी प्लेस से हिलता है। तो फोर्स के इफेक्ट्स क्या क्या हैं, सबसे पहला है चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स क्या करता है कि किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है। कैसे, मान लो अगर एक हमारे पास एक बुक है, ठीक है, तो बुक हमारे पास टेबल पर रेस्ट पर पड़ी है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई, 0, और अगर मैंने उस पर फोर्स लगाई, उसको ऐसे धक्का दिया, तो वो मोशन में आ जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 5।
तो मतलब फोर्स क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देता है। अब इसकी एग्जांपल क्या है, हिटिंग अ स्टेशनरी बॉल विद द बैट। अब स्टेशनरी का मतलब क्या है, जो बॉडी रेस्ट पर है। अब मान लो एक बॉल है वो रेस्ट पर पड़ी है, तो अगर मैं उसको बैट से हिलाऊंगा तो वो क्या हो जाएगी, मोशन में आ जाएगी। तो मीन्स फोर्स के कारण वो जो बॉल है वो रेस्ट से मोशन पर आ गई। और दूसरा केस क्या है कि वो मोशन से रेस्ट पर भी आ सकती है। ठीक है, अब मान लो एक ऑब्जेक्ट है वो मोशन में था, उसकी वेलोसिटी थी 10 और वो फोर्स लगाने के बाद वो रेस्ट में आ गया तो उसकी वेलोसिटी हो गई 0। ठीक है, तो ये क्या है, मोशन टू रेस्ट व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। तो उसकी एग्जांपल क्या है, ऑन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स ऑन द मूविंग साइकिल इट स्टॉप। मान लो एक साइकिल है, साइकिल चल रही है, मतलब वो मोशन में, आपने उसके ऊपर ब्रेक लगाई तो वो क्या आ गई, रेस्ट पर आ गई, रुक गई। तो इसका मतलब है फोर्स लगाने के बाद कोई ऑब्जेक्ट मोशन से रेस्ट पर भी आ सकता है और रेस्ट से मोशन पर भी आ सकता है। ठीक है, तो ये है फोर्स का सबसे पहला इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट क्या है, फोर्स चेंज स्पीड। फोर्स क्या करता है, फोर्स क्या करती है, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर देती है। ठीक है, अब देखो एक मान लो साइकिल है, कोई साइकिल है, ठीक है, ऐसे कोई साइकिल चला रहा है, ठीक है, तो उसको एक उसके पापा पीछे से धक्का दे रहे हैं, तो साइकिल भी इधर को चल रही है, इसकी फोर्स भी इधर को ही लग रही है और उसके पापा की फोर्स की भी, और उसके पापा की भी फोर्स इधर वाली साइड लग रही है। तो इसमें क्या होगा कि जो साइकिल की स्पीड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि फोर्स क्या हो रही है, एक ही डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, अगर फोर्स एक ही डायरेक्शन पर लगेगी तो स्पीड इंक्रीज होगी। वहीं अगर सेम ही साइकिल है और उसके पापा सामने से धक्का दे रहे हैं, वो इधर को साइकिल चला रहा है, उसके पापा इधर को धक्का दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, स्पीड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मतलब फोर्स एक्सर्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन पर स्पीड है मतलब वेलोसिटी है, अगर उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, ठीक है, जैसे साइकिल है जिस डायरेक्शन पर चल रही है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो स्पीड इंक्रीज होगी। लेकिन अगर फोर्स जो है वेलोसिटी के डायरेक्शन से अपोजिट है, मतलब इधर को साइकिल चल रही है तो फोर्स अगर इधर को लग रही है तो क्या होगा कि स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। फोर्स क्या कर सकती है, डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। इसकी एग्जांपल क्या है, अ कैरम काउंटर चेंजेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर कोलिजन। आप हम कैरम खेलते हैं तो कैरम के स्ट्राइकर से जब हम कोई भी वहाँ पर जो ब्लैक कलर या वाइट कलर की, येलो कलर की होती हैं, उससे जब स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है, जहाँ पर वो होती है उससे वो डायरेक्शन चेंज कर लेती है, अपनी प्लेस चेंज कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फोर्स चेंज शेप एंड साइज। फोर्स क्या करती है, किसी ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज कर सकती है और किसी ऑब्जेक्ट का साइज भी चेंज कर सकती है। वैन वी स्क्वीज़ अ टूथपेस्ट, ब्रश करने के लिए जब हम टूथपेस्ट को ऐसे स्क्वीज़ करते हैं तो वो उसकी शेप चेंज हो जाता है, ऐसे थोड़ी सी पतली हो जाती है, फ्लैटेंड हो जाती है और साइज़ भी चेंज हो जाता है। फोर्स कैन रोटेट अ बॉडी, फोर्स से किसी बॉडी को घुमा भी सकती है। अब कैसे, कि अगर हमने किसी गेट को बंद करना है तो हमें धक्का लगाना पड़ेगा, तो धक्का कैसे लगा रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं उसके ऊपर। तो ये है फोर्स के 5 इफेक्ट्स। अब नेक्स्ट है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या होती है, टू इक्वल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। मान लो यहाँ पर एक पत्थर है, इधर से एक आदमी फोर्स दे रहा है, इधर से उसके जैसे ही आदमी फोर्स दे रहा है, दोनों जगह से सेम तरह की फोर्स लग रही है, एक की इधर को एक की इधर को, तो इस केस में ऑब्जेक्ट मूव होगा, नहीं होगा, वो वहीं पर रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सी फोर्स है, ये है बैलेंस फोर्स। ठीक है, अब अनबैलेंस फोर्स क्या है, टू अनइक्वल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ईदर इन सेम और अपोजिट डायरेक्शन। और मान लो यही है, ये पत्थर है, एक साइड एक आदमी और एक साइड 2 आदमी है। ठीक है, तो अब पत्थर मूव होगा, होगा कैसे होगा, क्योंकि इधर फोर्स ज़्यादा है इधर फोर्स कम है। जब इधर से फोर्स लगेगी तो ये पत्थर उसकी साइड जाएगा, तो इसने क्या कर लिया, अपनी स्टेट चेंज कर ली। तो ये कौन सी है, अनबैलेंस फोर्स।
बैलेंस फोर्स मतलब दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगे तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं होता। अनबैलेंस फोर्स क्या है, जब दोनों तरफ से अनइक्वल फोर्स लगे तो ऑब्जेक्ट चेंज होता है। नेक्स्ट क्या है, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज इक्वल, दोनों तरफ का भार सेम होता है। मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल, दोनों तरफ का भार सेम नहीं होता। नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, नेट फोर्स का मतलब होता है रिजल्टेंट फोर्स, मतलब जो हमारे पास रिजल्ट निकला वो क्या था, ज़ीरो, क्योंकि ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज नहीं हुई। और अनबैलेंस फोर्स में क्या है, नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, नेट फोर्स जीरो के इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी चेंज होगी स्टेट। नेक्स्ट क्या है, डज नॉट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। वहीं प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। डज नॉट प्रोड्यूस एनी मोशन, कोई मोशन नहीं आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट वहीं पर है। मेक चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, मोशन प्रोड्यूस करेगा और उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देगा। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स क्या है, द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन अ सिंगल फोर्स विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑल फोर्सेस टेकन टुगेदर। अब इसमें इजी में क्या है, मान लो एक अलमीरा है, यहाँ से 4 आदमी इसको हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी फोर्स लगा रहा है, ये भी फोर्स लगा रहा है, ये भी फोर्स लगा रहा है, ये भी फोर्स लगा रहा है। तो इन चारों का अब मेन मकसद क्या है, मेन मकसद ये है कि उन्होंने इसको अलमीरा को हिलाना है। तो जब बहुत सारे तरह की फोर्सेस लगती हों और उन्होंने उनको कोई एक ही सेम रिजल्ट चाहिए, अब इनको अलग अलग फोर्सेस को एक ही रिजल्ट चाहिए कि अलमीरा मूव हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स, मतलब किसी फोर्स के बाद उसका रिजल्ट निकलना। ठीक है, नोट क्या है, रिजल्टेंट फोर्स इज कॉल्ड नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स को हम नेट फोर्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल 1 देखिए, एक कोई भी है, मान लो कोई बॉक्स है, उधर इधर से 100 न्यूटन की फोर्स लग रही है, इधर भी 100 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो दोनों तरफ फोर्स सेम है। तो इधर इस केस में हमारे पास ये बॉक्स मूव होगा नहीं होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स मतलब नेट फोर्स क्या आएगी, ज़ीरो। अब नेक्स्ट क्या है, इधर से 200 न्यूटन की फोर्स लग रही है, इधर से भी 200 न्यूटन की फोर्स लग रही है, लेकिन ऊपर से ये जो इसका ये बॉक्स के ऊपर क्या है, 800 N है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि फोर्स क्या होगी, अनबैलेंस। तो नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स क्या निकली, 800 N। अब इसमें हमें जब तक 800 N नहीं निकलेगी तो ये तब तक नहीं हिलेगा। अब इधर 200 है, इधर 200 है, तो फोर्स कम है तो ये नहीं हिला, तो मतलब इसकी रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगी, 800। नेक्स्ट क्या है, गैलीलियो, ये वैसे ज़्यादा नहीं आता पर हम फिर भी देखते हैं। गैलीलियो एक्सप्लेन गैलीलियोस ऑब्जर्वेशंस अबाउट मोशन, मोशन के बारे में गैलीलियो ने कुछ बातें कही हैं, वो क्या कही हैं, अ मूविंग बॉडी कॉन्टिन्यूज टू मूव इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। एक मान लो मूविंग बॉडी है, कोई बॉल है, वो ऐसे कॉन्टिन्यूसली मूव हो रही है, तो वो तब तक मूव करना बंद नहीं, मतलब तब तक वो मूव करती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई और फोर्स नहीं आती। मान लो एक फुटबॉल है, वो धीरे धीरे चल रही है, अब वो तब तक चलती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई पैर रखकर या कुछ भी कर उसको रोक नहीं देता। ठीक है, तो ये क्या है, गैलीलियो का फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट स्टॉप्स बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, कोई ऑब्जेक्ट किसकी वजह से रुकता है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब दो सरफेस मिलेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी, उसके कारण वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और विदाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बिना ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी उसी स्पीड में चलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ। इसमें क्या है, अ बॉडी एट रेस्ट, एक बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहेगी, और एक बॉडी जो मोशन पे है वो मोशन में रहेगी सेम ही स्पीड पर जिस स्पीड में वो है और उसी डायरेक्शन पर जिस डायरेक्शन पर वो चल रही है। एंड अनलेस एन अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट इज़ टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कि कोई अगर बॉडी रेस्ट पर है तो वो तब तक रेस्ट पर रहेगी, या फिर अगर कोई बॉडी मोशन में है
तो वो तब तक मोशन में रहेगी जब तक कोई बाहर से अनबैलेंस फोर्स उसके ऊपर नहीं लगती। अब इसकी ये तो थोड़ी आपको लग रही होगी कंफ्यूजिंग, इधर देखो, इधर इजी है। इट स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट स्टेज एट रेस्ट। वो क्या, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या स्टेट करता है कि एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर रहेगा या कीप मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, या फिर एक सीधी लाइन में सेम ही स्पीड से चलता रहेगा अनलेस, जब तक उस पर कोई और फोर्स एक्ट नहीं करेगी। ठीक है, ये क्या है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। और अब इसी के रिलेटेड है हमारा इनर्शिया। इनर्शिया क्या कहता है, the tendency of a body to oppose any change in its state of motion or state of rest or motion is called the inertia of a body। ऐसी एबिलिटी किसी बॉडी की जो उसके स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को चेंज कर दे। इनर्शिया क्या है, मान लो कोई बॉडी रेस्ट पर है तो इनर्शिया क्या करेगा, उसको रेस्ट पर रखने की कोशिश करेगा, और अगर कोई बॉडी मोशन पर है तो उसको मोशन पर रखने की कोशिश करेगा। तो यही है हमारा इनर्शिया, मतलब किसी बॉडी की ऐसी एबिलिटी जो उसको रेस्ट से मोशन और मोशन से रेस्ट के से, मान लो उसको मोशन से रेस्ट पर ले जाने के लिए रोक रही है और मोशन से रेस्ट पर आने के लिए रोक रही है। मतलब ये देखो, ये है एक ऑब्जेक्ट, ये रेस्ट पर है, इनर्शिया, अब हम उसको मूव करने की कोशिश करेंगे, हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। क्यों फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि इनर्शिया क्या करेगा, इसको रेस्ट पर रखने की कोशिश करेगा। अब कोई बॉल है वो लगातार ऐसे से घूम रही है, ठीक है, तो ये हम इसको रोकने की कोशिश करेंगे तो ये थोड़ी देर बाद रुकेगी। ठीक है, मान लो एक बॉल चल रही है तो वो थोड़ी देर बाद ही जाकर रुकेगी ना, एट टाइम तो रुक नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पर इनर्शिया काम कर रहा है। इनर्शिया चाहता है कि वो मोशन में ही रहे। ठीक है, इनर्शिया की 3 टाइप है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बॉडी, किसी बॉडी के द्वारा कोई रुकावट ऑफर करी जानी टू चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट, कि वो उसकी रेस्ट की स्टेट को चेंज कर रहा है, उसी को हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब इसकी एग्जांपल देखो, अब कभी कभी क्या होता है कि बस जो है ना वो सडनली शुरू होती है ना, तो जो उसमें पैसेंजर्स बैठे होते हैं वो पीछे की तरफ उनको ऐसे धक्का लगता है। वो क्यों लगता है, क्योंकि बस रेस्ट पर थी, पर्सन के फीट जो थे जब गाड़ी स्टार्ट हुई तो वो मोशन में आ गए। ठीक है, लेकिन उसकी जो अपर बॉडी थी वो क्या थी, चाहती थी कि मैं किस में रहूँ, रेस्ट पर ही रहूँ। अब बस आगे चलने लगी, वो मोशन में आएगी, लेकिन बॉडी क्या चाहती है कि मैं रेस्ट में ही रहूँ, तो वो क्या आगे पीछे को मूव करेगी कि हाँ भाई मैं जहाँ थी मैं वहीं पर ही रहूँ। ठीक है, तो ये क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और इनर्शिया ऑफ मोशन इसके उल्टा है कि किसी बॉडी के द्वारा रेजिस्टेंस ऑफर करी जानी कि उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज ना हो। अब इसकी, अब जब कोई कार सडनली ब्रेक लगाती है ना तो जो पैसेंजर्स हैं वो आगे की तरफ झुक जाते हैं। क्यों, क्योंकि मान लो ये कार है, जब वो उसके पर्सन जो है वो मोशन में है, उसकी फील्ड भी क्या है, मोशन में है, तो जब वो कार रुकेगी, ठीक है, कार स्टॉप होगी, तो पर्सन के फील्ड किस में आ जाएंगे, रेस्ट में, लेकिन जो अपर बॉडी है वो कहाँ पर रहेगी, मोशन में। तो जब वो रेस्ट पर आने की कोशिश करेगी तो वो आगे की तरफ इसलिए झुक जाएगी क्योंकि वो चाहती है कि मैं मोशन में ही रहूं, कि जैसे गाड़ी पहले आगे आगे चल रही थी मैं भी आगे आगे वैसे ही चलूं। ठीक है, अब इनर्शिया डायरेक्शन क्या है, किसी बॉडी के द्वारा रेजिस्टेंस ऑफर करी जानी ताकि उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो सके। अब इसी को हम कहते हैं इनर्शिया डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ कार टेक्स अ शार्प टर्न, जब कोई कार है वो ऐसे मोड़ करती है, मतलब सीधी जा रही है तो ऐसे टर्न लेती है ना, तो पैसेंजर्स भी ऐसे करते हैं, उसी टर्न की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि इनर्शिया क्या चाहता है कि जहाँ जहाँ कि वो वहीं ना रहे। ये किसकी वजह से है, इनर्शिया की वजह से। ठीक है, अब आगे हमारा लास्ट एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है कि वाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक्स टू अ स्टॉप। पूछ रहे हैं कि आप मान लो एक बस में हो, ठीक है, और बस अचानक ही उसने ब्रेक लगा दी, तो आप आगे की तरफ क्यों झुक जाती हो,
और वहीं अगर कोई बस स्टॉप है, रेस्ट पर है, तो आप जब वो रेस देती है तो फिर आप पीछे की तरफ क्यों झुक जाते, पीछे की तरफ क्यों मतलब ऐसे लर्च हो जाती हो। तो ये इसका हमने आंसर देना है। क्या आंसर क्या है? व्हेन द मूविंग बस सडनली अप्लाइज ब्रेक्स, जब कोई मूविंग बस अचानक से ब्रेक लगाती है तो जो पर्सन के फीट होते हैं वो बस के साथ बस रुक गई तो जो पर्सन के फीट हैं वो भी रुक जाएंगे बॉडी के साथ। लेकिन जो उसकी अपर बॉडी है ना, वो आगे आगे जैसे बस चल रही थी वैसे वैसे चलती रहेगी। किसकी वजह से? इनर्शिया, मोशन। इसीलिए उसको क्या आएगा? फॉरवर्ड जर्क। मान लो एक बस है, ये आगे चल रही थी, पर्सन भी आगे की तरफ चल रहा था, तो पर्सन जब बस ने स्टॉप ब्रेक लगाई तो जो पर्सन के फीट थे वो बस के साथ कहाँ आ गए? रेस्ट पर। लेकिन जो अपर बॉडी है वो कह रही है कि हाँ भाई मैं तो आगे आगे ही चलूँगी, ठीक है, मैं क्या करूँगी? अपने मोशन में ही रहूँगी। तो इसलिए वो क्या करती है? आगे की तरफ ऐसे झुक जाती है कि हाँ भाई मुझे तो आगे ही जाना है। नेक्स्ट क्या है? व्हेन द बस इज एट रेस्ट एंड सडनली स्टार्ट्स मूविंग, जब कोई बस रेस्ट पर है और सडनली चलनी शुरू हो जाती है तो जो पर्सन की फील्ड है ना वो बस के साथ तो आगे मतलब मूव करने लग जाती है, लेकिन जो अपर बॉडी है वो चाहती है कि हाँ भाई तुम मुझे आगे लेकर जा रहे हो लेकिन मैं तो अपने पीछे मतलब रेस्ट पर ही रहूँगी, ठीक है। तो इसीलिए ये किसके कारण होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। तो दैट इज़ वाई जो पर्सन है उसको पीछे का झटका लगता है। अब इसको समझो कि मान लो कोई ये है, बस है, वो रुकी है तो सडनली वो चलनी शुरू हो जाएगी तो पर्सन रेस्ट पर था, उसके जो पर्सन के फील्ड थे वो गाड़ी के साथ किस में आ जाएंगे? मोशन में। लेकिन अब वो जैसे जैसे आगे जा रहा है ना तो वो कह रहा है कि नहीं भाई मैं तो पीछे ही रहूँगा, मुझे अपनी रेस्ट की पोजीशन ही मेंटेन करनी है। तो ये ठीक है, तो इसीलिए वो पीछे की तरफ उसको एक ऐसे झटका लगता है कि मैं तो पीछे ही रहूँगा। किसके कारण? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, ठीक है। अब इसके एक सिंपल 2 पॉइंट देखो। ब्रेक्स अप्लाइड, अगर ब्रेक्स लगी हैं, ठीक है, तो फॉरवर्ड जर्क आएगा किसकी वजह से? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। क्यों? क्योंकि पहले चल रही थी कार, बॉडी भी चल रही थी, जब सडनली रोकी तो बॉडी ने कहा नहीं भाई मैं तो मोशन पे ही रहूँगी, तो इसलिए वो आगे की तरफ झुक जाएगी। और अगर बस सडनली स्टार्ट होती है और उसको पीछे की तरफ झटका क्यों लगता है? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब मान लो वो रुकी हुई थी, ठीक है, बस रुकी हुई थी, जब वो चलने लग जाएगी तो पर्सन क्या कहेगा कि नहीं भाई मैं तो मेरे पहले वाले पोस्चर में ठीक हूँ कि जब मैं रेस्ट में थी, तो इसलिए उसको पीछे की तरफ एक जर्क महसूस होगा, ठीक है। तो ये है हमारे इनर्शिया तक के सारे नोट्स, क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।